हे गाइस, मैं हूं अनिष्का और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्राइडल किट के सबसे अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स कौन से हैं। है ना ये एक्साइटिंग। प्लस अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस किट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि कौन से हैं ये मेकअप प्रोडक्ट्स। इस ब्राइडल किट के सारे प्रोडक्ट्स आपको nykaa.com पर मिल जाएंगे। आप उन्हें खरीदना चाहते हैं तो उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उन्हें चेक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वहाँ सेल चल रही है तो आप अपने थोड़े पैसे भी बचा पाएंगे। इस ब्राइडल किट को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है आई मेकअप, दूसरा है फेस मेकअप और तीसरा है लिप मेकअप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई मेकअप के बारे में। तो आई मेकअप में सबसे पहला स्टेप होता है आईब्रो को टचअप करना, और इसके लिए आप यूज कर सकते हैं मेबलिन यो की फैशन ब्रो क्रीम पेंसिल। मेबलिन की जो आईब्रो पेंसिल है इसमें काफी सारे शेड्स अवेलेबल है। इसमें डार्क कलर्स के साथ साथ ब्राउन शेड्स भी है। तो इसको जब आप अप्लाई करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने कोई नकली आईब्रो लगाई या फिर आपने कोई भर भर के आईब्रो पेंसिल अप्लाई कर ली है। ये आपकी आईब्रो को नेचुरल लुकिंग देगा, प्लस ये स्मच फ्री है तो ये आपके आईब्रो पे लंबे समय तक टिकी रहेगी और आपकी आईब्रोज एकदम खूबसूरत दिखेगी। अब बात करते हैं काजल पेंसिल के बारे में। अगर आप मार्केट में कोई अच्छी काजल पेंसिल सर्च कर रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं प्लम की कोल काजल पेंसिल। इसकी खास बात यह है कि जब आप इस काजल पेंसिल को अपनी आंखों पे अप्लाई करोगे एक ही बार में आपकी आंखों पे इस काजल का कलर ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस ये स्मच फ्री है तो ये आपकी आंखों पे काफी देर तक टिकी रहेगी। बाकी काजल पेंसिल की तरह आपकी आंखों पे बिल्कुल भी स्मच नहीं होगी और ये लास्ट लॉन्ग है। गाइस, समर्स आ गई और समर्स में स्वेट की वजह से हमारा जितना भी हमने आईलाइनर लगाया होता है वो स्मच हो जाता है। सो वी हैव टू नीड अ वाटरप्रूफ आईलाइनर। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं कलर बार का वाटरप्रूफ लिक्विड आईलाइनर। दोस्तों, इस आईलाइनर की खास बात यह है कि ये आपकी आंखों पे लंबे समय तक टिका रहेगा। आपकी आंखों से टच से मस बिल्कुल नहीं होगा। स्पेशली अगर आप ब्राइड हैं तो ब्राइड्स के लिए कुछ मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जहां पर हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इस वजह से हमारा जो आई मेकअप है थोड़ा स्मज हो जाता है। हम अपने इमोशन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर हाँ, हम ऐसा वाटरप्रूफ आईलाइनर यूज जरूर कर सकते हैं जिससे हमारा आई मेकअप बिल्कुल भी स्मच नहीं होगा और हमारी आंखों पे लंबे समय तक टिका रहेगा। अगर आप ब्राइड है या फिर आप न्यूली मैरिड है तो आपको जरूरत है ऐसे आई शेडो पैलेट की जिसमें आपको डिफरेंट शेड्स मिल जाए, और इसके लिए आप यूज कर सकते हैं मेकअप रेवोल्यूशन सोफिक्स अल्ट्रा आई शेडोज। इसमें आपको 24 डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे, क्योंकि मोस्टली जो आई शेडो पैलेट्स होती है उनमें या तो मैट फिनिश होता है या फिर शिमरी फिनिश होते हैं, पर ये जो पैलेट है इसमें मैट फिनिश के साथ साथ शिमरी फिनिश और लाइट टू डार्क सारे शेड एक ही पैलेट में अवेलेबल है, जिससे आप डिफरेंट आई मेकअप लुक अपनी आंखों पे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, इस पैलेट की सबसे खास बात यह है कि इसमें इतने सारे कलर्स हैं, आपका आउटफिट चाहे किसी भी कलर का हो उससे रिलेटेड कलर आपको इस पैलेट में आसानी से मिल जाएगा। तो मेरे कहने से एक बार इस आई शेडो पैलेट को जरूर ट्राई करें। ये आई शेडो पैलेट आपकी फेवरेट आई शेडो पैलेट बन जाएगी। अपने आई मेकअप को फाइनल टचअप देने के लिए आप यूज कर सकते हैं मेबलिन यो का लैश सेंसेशनल मस्कारा। इस मस्कारा की खास बात यह है कि आपकी आई लैशेस को अच्छे से कर्ल कर देता है, जिससे कि आपकी आई लैशेस बड़ी और सुंदर दिखती है। प्लस ये मस्कारा वाटरप्रूफ है जो आपके आई मेकअप को स्मज बिल्कुल नहीं करेगा और आपके आई लैशेस पे लंबे समय तक टिका रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि आई शेडो अप्लाई करने के लिए बहुत सारे आई ब्रशेस की नीड होती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ एक ब्रश से भी अपने डिफरेंट आई मेकअप क्रिएट कर सकते हैं, और इसके लिए आप यूज कर सकते हैं पैक का 210 ब्रश। मैंने ये ब्रश मोस्टली अपने आई शेडो वीडियो में और जब मैं नॉर्मली भी अपना आई शेडो अप्लाई करती हूँ तो मैं इस ब्रश को हमेशा यूज करती हूँ। काफी सारे ऐसे आईलाइनर होते हैं जिनका बॉन्ड खराब होता है, यानी कि उनका जो ब्रश है वो अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से हम परफेक्ट विंग नहीं बना पाते हैं। तो इसके लिए आप वेगा का आईलाइनर ब्रश यूज कर सकते हैं। इससे आप अपने लिक्विड लाइनर के साथ साथ जेल लाइनर को भी लगा सकते हैं और अपनी आंखों पे परफेक्ट विंग बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम लिप मेकअप के बारे में। अगर आप न्यूली मैरिड है और आप एवरीडे के लिए कोई अच्छी लिपस्टिक सर्च कर रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं लैक्मे 925 की नेचुरल मैट स्टिक्स। लैक्मे ने रिसेंटली लिप क्रेयॉन्स को लॉन्च किया है और उनकी खास बात यह है कि आपको इन्हें शार्प करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ये बहुत ही न्यूट्रल कलर्स है, यानी कि ये एवरीडे के लिए एकदम परफेक्ट है। गर्ल्स, अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर आप न्यूली मैरिड हो तो जितनी भी न्यूली मैरिड होती है
वो पसंद करती है कि वो थोड़े बोल्ड, थोड़े डार्क लिपस्टिक्स लगाए। और यहाँ पर मेरे पास है आप लोगों के लिए 4 डिफरेंट लिक्विड लिपस्टिक्स। पहली जो लिक्विड लिपस्टिक मेरे पास है वो है मेबलिन नियो की सुपर स्टे मैट इंक इन शेड 50। लिपस्टिक है रेवलॉन अल्ट्रा एचडी मैट लिप कलर इन शेड एचडी डिवोशन, कलर बाय यूएसए इन शेड 006, कनाडा की अल्टाइन प्रो इन शेड 03। काफी सारी लड़कियों को लिक्विड लिपस्टिक लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप सबसे पहले अपने लिप्स पे लिप लाइनर को अप्लाई करें। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं पैक का कलर लॉक लॉन्ग लास्टिंग लिप लाइनर इन शेड बेरी मी। इससे आप पहले अपने लिप्स पे अच्छे से शेप दे दें और उसके बाद ही आप लिक्विड लिपस्टिक को अप्लाई करें। इससे आपके लिप्स एकदम ब्यूटीफुल दिखेंगे। तो फाइनली अब बात करते हैं फेस मेकअप के बारे में। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हम अपना फेस मेकअप करते हैं 1 घंटे बाद ही हमारा जितना भी फेस मेकअप है वो बराबर हो जाता है, यानी कि हमारे फेस से वो लगभग गायब सा हो जाता है। तो हमें जरूरत है प्राइमर लगाने की, ताकि वो हमारी स्किन से मेकअप को स्टिक करके रखे। स्पेशली अगर आप ब्राइड है तो आप प्राइमर लगाना बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि प्राइमर लगाने के बाद हमारी स्किन में एक स्मूथ सा टेक्सचर बन जाता है और प्राइमर हमारी स्किन और फाउंडेशन के बीच में एक बैरियर क्रिएट करता है, जिससे हमें एक्ने और पिंपल होने के चांसेस भी कम होते हैं एंड एट द सेम टाइम वो हमारे फाउंडेशन को एकदम फ्लॉलेस लुक देता है। अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर आप एवरीडे के लिए कोई लास्ट लॉन्ग फाउंडेशन सर्च कर रहे हैं तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं लॉरेल पेरिस का मैट मैजिक फाउंडेशन। इसमें SPF 11 PA++ है जो आपको सन प्रोटेक्शन देता है, प्लस ये आपकी स्किन को बाकी फाउंडेशन की तरह ऑयली बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, बल्कि आपकी स्किन को एकदम मैटिफाइंग लुक देगा और ये आपकी स्किन पे 12 घंटे तक टिका रहेगा। तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। गर्ल्स मैंने अभी तक काफी सारे कंसीलर्स यूज किए हैं, महंगे भी यूज किए हैं और सस्ते भी यूज किए हैं, पर उन सब में जो सबसे अच्छा कंसीलर मुझे लगा वो है मेबलिन नियो का ये वाला कंसीलर। इसकी खास बात ये है कि बाकी कंसीलर की तरह बहुत ज्यादा थिक नहीं लगता है, मतलब कि ऐसा नहीं लगता कि हमने बहुत ज्यादा कंसीलर अप्लाई करा है। एट द सेम टाइम ये हमारे जितने भी डार्क सर्कल्स है या फिर छोटे मोटे हमारे स्किन में जो डार्क स्पॉट्स है ये उन्हें बहुत अच्छे से कवर करता है और ये कंसीलर लगाने के बाद हमारा फेस एकदम नेचुरल लगता है। गर्ल्स अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप जब भी अपना फाउंडेशन लगाए उसके बाद आप कॉम्पैक्ट पाउडर की जगह लूज पाउडर को यूज करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लूज पाउडर का जो टेक्सचर है वो थोड़ा थिन होता है, जो हमारे फाउंडेशन के साथ काफी जल्दी घुल मिल जाता है। जितने भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है वो ऐसा ही करते हैं, वो फाउंडेशन लगाने के बाद लूज पाउडर को यूज करते हैं। और लूज पाउडर यूज करने की एक ट्रिक होती है, वो डैम्प स्पंज यानी कि जो गीला स्पंज है वो उससे लूज पाउडर को फाउंडेशन के बाद अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा स्पंज होता है वो थोड़ा गीला होता है, जिससे वो लूज पाउडर को अच्छे से हमारे फाउंडेशन में चिपकाए रखता है। इससे हमारे फाउंडेशन को मिलेगा एकदम मैटिफाइंग लुक और हमारे फाउंडेशन के केकी होने के चांसेस हो जाएंगे एकदम 0। तो इसके लिए आप लैक्मे 925 का नेचुरल फिनिशिंग पाउडर यूज कर सकते हैं। लैक्मे ने रिसेंटली ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। लूज पाउडर के लिए आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। बस जब भी आप अपना फाउंडेशन ब्लेंड करें तो आप अपने फिंगर टिप की जगह ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करें, क्योंकि जब भी हम अपने फिंगर टिप से फाउंडेशन को ब्लेंड करते हैं तो हमारा फेस थोड़ा अनइवन सा दिखने लगता है। तो आपको जरूरत है ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर की जो अच्छे से आपके फाउंडेशन को इवनली आपके फेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और इसके लिए आप यूज कर सकते हैं नायका का ब्लेंड मास्टर। मैंने जितने भी ब्यूटी ब्लेंडर्स यूज किए हैं उनके मुकाबले ये जो ब्लेंडर है ये बहुत अच्छे से मेरी स्किन पे वर्क करता है। साथ ही बाकी के मेरे जितने स्पॉन्ज और ब्यूटी ब्लेंडर्स है वो काफी जल्दी टूटने लग जाते हैं, पर इस ब्यूटी ब्लेंडर को मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। अगर आप भी कोई अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर सर्च कर रहे हैं तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। गर्ल्स अगर आप अपनी शादी के दिन अपने फेस को थोड़ा एजी लुक देना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं मेबलिन नियो का वी फेस ब्लश कंटूर पैलेट। इस पैलेट में आपको 3 शेड मिल जाएंगे, 2 शेड ब्लश के लिए हैं और 1 शेड कंटूर के लिए है। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक तीर से 2 निशाने, यानी कि आप अपने फेस पे कंटूरिंग करने के साथ साथ इस पैलेट को यूज करके अपने फेस पे ब्लश भी लगा सकते हैं। तो आपको अलग से ब्लश खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सेम पैलेट को यूज कर सकते हैं। गर्ल्स मेकअप प्रोडक्ट में हाइलाइटर हम सभी लड़कियों का फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट बन चुका है। नो मैटर व्हाट, आप सिंगल है, आपकी शादी होने वाली है या फिर आप ब्राइड है,
हम सभी हाइलाइटर को लगाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। ट्रस्ट मी, मैंने इतने सारे हाइलाइटर्स ट्राई किए ना, पर उनमें से सबसे ज्यादा अफोर्डेबल और सबसे बेस्ट हाइलाइटर जो मुझे लगा वो है रेवोल्यूशन का शिमर ब्रिक रेडिएंट हाइलाइटर। इसमें आपको 5 डिफरेंट शेड हाइलाइटर्स मिलेंगे। आप अपनी मर्जी का कोई भी हाइलाइटर पिक करें और आप देखेंगे कि आपके फेस पे एक नेचुरल ग्लो आ जाएगा। और अगर आप अफोर्डेबल रेंज में अच्छा हाइलाइटर सर्च कर रहे हैं, आप इस हाइलाइटर को एक बार जरूर ट्राई करें। ये हाइलाइटर आपका फेवरेट हो जाएगा। आप में से कई सारी लड़कियों को कंफ्यूजन होगा कि ब्लश और हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए कौन से ब्रश को यूज करें, तो आज मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देती हूँ। तो ब्लश के लिए आप पैक का 245 ब्रश को यूज कर सकते हैं। ये ब्रश आपके चीक्स पर ब्लश को इतने अच्छे से ब्लेंड करेगा कि आपके जो चीक्स है वो एकदम नेचुरली खूबसूरत दिखेंगे। और हाइलाइटर के लिए आप मेगागा प्रोफेशनल का 19 ब्रश को यूज करें। जब आप इस ब्रश से अपने हाइलाइटर को अप्लाई करेंगे तो आपका हाइलाइटर और भी ज्यादा आपके चीक्स पर शिमरी लुक देगा। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और इस आउटफिट की पिक्चर मैं मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर डालूंगी, आप उसे डबल टैप करके दिल जरूर भेजना। तो कैसी लग रही मैं इस पिंक लहंगे में? ये लहंगा मैंने flareup.com से रेंट पर लिया है। अगर आप भी किसी शादी में जा रहे हो तो आप लहंगे खरीदने की जगह flareup.com से उसे रेंट पर ले सकते हैं। मैं निष्का, मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।